बच्चों, वेलकम। चलो हम लोग आज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इसका 5th क्लास करेंगे। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे जब पार्टनर्स कोई रिटायर करता है किसी पार्टनरशिप फर्म से, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर्स को उसका जितना भी बस शेयर होता है ना, जितना भी उसका अमाउंट ड्यू होता है वो क्या करते हैं, रिटायरिंग पार्टनर को दे देते हैं। उसमें भी उसका जो देते हैं उसका दो तरीका होता है। क्या, एक तो होता है कि लमसम अमाउंट वन टाइम पेमेंट करके क्लियर कर दो, उसका कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो रिटायरिंग पार्टनर का। दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था कि उसको वन टाइम लमसम पेमेंट नहीं करने का, उसमें क्या करते थे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते थे कि एग्रीमेंट बना लेते थे कि आपको हम 1 ईयर 2 ईयर या 3 ईयर या 4 इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली आपको पेमेंट करेंगे, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, उस केस में क्या करते थे, रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जितना भी होता था उसका बैलेंस उसको उठाकर रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में एक रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट आ जाता था। और उस लोन पे जितना पीरियड में पैसा लौटाएंगे, 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ 12 मंथ या 1 ईयर 2 ईयर, जितने भी उस पीरियड तक का उनको इंटरेस्ट देना होगा रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट अगर एग्री है, कोई एग्रीमेंट हुआ है कि 8% पे देंगे, 10%, 12%, 15%, जितने भी, तो उतने परसेंट पे रिटर्न देना होता है। कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर को, यानी बिजनेस फर्म पे करेगी रिटायरिंग पार्टनर को। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो मिनिमम 6% पर एनम से इंटरेस्ट तो देना ही होता है। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग इलस्ट्रेशंस कर रहे थे। इलस्ट्रेशन 35 तक ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, लास्ट क्लास में। आज अब इलस्ट्रेशन करते हैं 37। ठीक है, कौन सा बुक? ये टीएस गिरेवाल सर का डबल एंट्री बुक कीपिंग वॉल्यूम 1 2023 एडिशन, इसका चैप्टर 5 इलस्ट्रेशन 37 5.34 पेज। ठीक है, चलो करते हैं। ये है 5.34, इलस्ट्रेशन है 37। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है। 3 है, अनीता गौरव सोनू पार्टनर्स हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस किस प्रोपोर्शन में शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनका कैपिटल है। यानी कैपिटल कितना देखो, अनीता गौरव और सोनू का 2 लाख 2 लाख 1 लाख, यानी 2:2:1 में ये लोग अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और उस डेट का बैलेंस शीट दिया गया है, देख लो बैलेंस शीट में कुछ है बढ़ने लायक, क्या क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बढ़ जाएगा, जनरल रिजर्व है बढ़ जाएगा, और एसेट साइड में कुछ पीएल का डेबिट बैलेंस अब तो नहीं है, तो मतलब ये दोनों को आपको बांटना होगा। ठीक है, ऑन द एबव डेट, अब इस डेट में 31 मार्च 19 को अनीता रिटायर कर रही है एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए सारे एडजस्टमेंट दिए गए हैं। गुडविल ऑफ द फर्म दिया गया है, वाज वैल्यूड एट 3 लाख एंड अनीता शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, अनीता का गुडविल कैसे एडजस्ट होगा, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, लैंड बिल्डिंग को अपग्रेड कर रहा है, अब वैल्यू उसका बढ़ा रहा है, बैड डेट बना रहा है, मार्केट वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट बता रहा है 110, बुक्स में है 120, यानी 10,000 डिप्रिशिएट किया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट रहा है, तो उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हटाएंगे, इधर 10 कंपेंसेट करेंगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट 5 में बोल रहा है 1 लाख तो तुरंत दे दे रहा है, इमीडिएटली अनीता को दे दे रहा है, बाकी बैलेंस was to be transferred to a loan account which was to be paid in 2 equal annual installment, 2 equal annual installment along with interest of 10% per annum। ठीक है, और क्या बोल रहा है, प्रिपेयर क्या करने बोल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म ऑन अनीता रिटायरमेंट। चलो तीनों बनाते हैं, ऐसे सॉल्व है। इसको बताऊं बनाऊं कि बता दूं, ऐसे ही बहुत आसान है।
हाफ एन आवर चलो बना देता हूँ 37 बना देता हूँ। रजिस्ट्रेशन 37 में आपको क्या क्या बनाना है? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है क्वेश्चन में बनाने, चलो बना लो। उसके बाद बोल रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर बना लेंगे, उधर वर्किंग कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के लिए फिर इसको डिलीट करेंगे, रिवैल्यूएशन वाले को इरेज करके फिर वहाँ पर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कितने पार्टनर हैं? अनीता, गौरव, सोनू, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या बोल रहा है पहले वो देखो। बिल्डिंग को, लैंड बिल्डिंग को 120% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो यहाँ पर 5 लाख है, उसका 120% यानी 6 लाख होगा, तो 1 लाख से बढ़ा रहे हैं। तो जब बढ़ता है एसेट तो क्रेडिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 5 लाख का 20% ऑफ है, यानी कि 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बैड डेट अमाउंटेड टू 20,000। बैड डेट कितना हो गया? 20,000, और प्रोविजन कितना बनाना है? 10%। तो देखो इसमें क्या है, बैड डेट आपका 20,000 हो गया, बट आपने प्रोविजन बना के रखा था 10,000, तो एडिशनल 10,000 जो होगा तो उसका यहाँ पर, जिसका आपने प्रोविजन नहीं बनाया था वो सीधा क्या होगा? डेटर्स टू बैड डेट, और ये 10,000 एक्स्ट्रा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। इसका वर्किंग नोट भी बना देंगे। और उसके बाद अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहा है फ्रेश प्रोविजन कितना मेंटेन करना है? 10% ऑन डेटर्स। तो 10% ऑन डेटर्स यानी गुड डेटर्स, तो 1,50,000 में 20 बैड डेट हो गया, तो 13,000 1,30,000 का 10% बनेगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनेगा? 1,50,000 था ही, उसमें से 20,000 बैड डेट हो गया, और उसका 10% बनना था, 13,000 बनेगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में तुम बोलोगे कि 10,000 तो पहले से ही है, तो आप फिर 13,000 क्यों यहाँ पे बना रहे हैं? आपको 3,000 बनाना था, वैसा नहीं है। देखो 10,000 पहले से था, ठीक है, बट यहाँ पर बैड डेट मेरा कितना हो गया? 20,000, यानी कि वो 10,000 से तो एडजस्ट कर दिए, और एडिशनल 10,000 फर्दर आपको क्रिएट करना पड़ा। तो वो 10,000 जो प्रोविजन था वो तो नहीं हो गया, वो इसका आप अकाउंट बनाओगे ना, देखो इस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जब अकाउंट बनाए थे, क्या बनाए थे? मेरे पास कितना बैलेंस था? 10,000, ठीक है। इसमें से जो बैड डेट हुआ 10,000 यहाँ से एडजस्ट हो गया, ठीक है, और 10,000 कहाँ से एडजस्ट होगा? क्योंकि बैड डेट तो मेरा 20,000 हुआ, तो बैड डेट का एंट्री क्या होगा? बैड डेट 10,000 होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी 10,000 डेबिट होगा,
टू डेटर 20,000 होगा। ठीक है, ये वर्किंग जे भी होगा इस तरह। ये मैं ऐसे ही नोट बना रहा हूँ कि जब 20,000 बैड डेट हो गया तो इसका मतलब डेटर्स 20,000 से कम हुआ और 10,000 आपका प्रोविजन से एडजस्ट हो गया और 10,000 बैड डेट्स में चला गया, तो वो बैड डेट आपका रिवैल्यूएशन में गया क्योंकि वो बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, बनाने के लिए कितना प्रोविजन बोल रहा है, आपको रखना कितना है यहाँ पर 2CD कितना रखना है 10% इसका जो वहां पे था गुड डेट का, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, इस तरह बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर। अगर आप बनाओगे तो ये ओपनिंग बैलेंस था, इसमें 10,000 जो मेरा बैड डेट गया 20,000 गया, तो उसमें से 10,000 यहाँ से एडजस्ट हो गया। ठीक है, हमको क्लोजिंग कितना प्रोविजन रखना है 10% ऑन गुड डेट, यानी कि 13,000 मेरे को रखना है। तो ये एडिशनल ये वाला कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। तो टू प्रोविजन फॉर बैड डेट बोल के 13,000 यहाँ हो गया। ठीक है, चलो, तो ये एंट्री हो गया। रिवैल्यूएशंस में हम लोग क्या क्या किए, लैंड बिल्डिंग का कर लिए, बैड डेट प्रोविजन का कर लिए। अब देखो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बोल रहा है 1,10,000। तो इसमें कुछ करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिजर्व बना के रखे थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 40,000 का, तो वहां से उठा के 10,000 यहाँ पर कंपेंसेट कर देंगे। ठीक है, तो इसका कुछ भी यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होगा। और कोई एंट्री है रिवैल्यूएशन में डालने का, देखो और तो कुछ नहीं है, 1 लाख वो तो पे का है, बस इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। यहाँ पर गेन कितना होगा 77,000 का गेन होगा। गेन ऑन रिवैल्यूएशन, ये किसको, सब पार्टनर जो हैं अनीता, गौरव, सोनू, तीनों के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इन देयर ओल्ड PSR क्या क्या है 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5, इस रेशियो में बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा ये 30,800, 15,000। ठीक है, ये क्लोज हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो इसमें पहले हम क्या बोले थे भरने के लिए, स्टेप क्या होता था, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया गया पहले जो जो इजी वो आप रखो। क्या ओपनिंग बैलेंस सब कर दिया ओपनिंग बैलेंस दिया गया है अनीता, गौरव और इसका 2 लाख, इसका भी 2 लाख, इसका 1 लाख। देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, जूम करके पढ़ना। इसको डिलीट कर रहे हैं ना, इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ अलग वर्किंग कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस हम रख दिए। उसके बाद देखो और क्या क्या है, बैलेंस शीट में कुछ बटने लायक था तो क्या बटेगा, जनरल रिजर्व बटेगा। वो भी किस रेशियो में बटेगा भाई, ओल्ड PSR में। ओल्ड PSR 2:1 यानी 2/5, 2/5 और ये 1/5। तो ये क्या हो गया 12,000, ये तीनों के कैपिटल अकाउंट में बढ़ गया। उसके बाद कुछ है
देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, उसको भी आपको बांटना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी बटेगा, बट ये क्या पूरा 40,000 बटेगा? नहीं। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऑलरेडी 10,000 कम हो चुका है। यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 1,10,000, यानी कि बैलेंस शीट में 120 था और 110 आ गया, यानी 10,000 मार्केट वैल्यू घट गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, रिजर्व से हम 10,000 उठा के वहां पर डालेंगे, उसको कंपेंसेट करेंगे जो मार्केट वैल्यू गिरा है, और बाकी 30,000 बटेगा। ठीक है, 30,000 बटेगा किसमें? इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड पीएसआर था, तो उसमें 2:5 2/5 और 1/5 में बटेगा। तो इसको बांटो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना में बटेगा? 12,000, 12,000, 6,000। क्यों? 12 12 24 से 30, 10,000 उधर चला गया, मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट घटा। देखो यहाँ तक जो मेरे को भरना था बैलेंस शीट से उठा के डाल दिए। अब इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन गेन दिख रहा है, ये भी आना चाहिए। तो ये यहाँ पे उठा के बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दो, ये रख दो फिगर उठा के जो जो है 30,800, 30,800 और यहाँ पर है 15,400। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सारा फिगर जो जो दिया गया है उससे उठा के रख दिए। अब देखो क्या बोला, गुडविल का कुछ करना होगा, इसका वर्किंग करो पहले। गुडविल जो पार्टनर रिटायर कर रहे हैं, अनीता रिटायर कर रही है, तो उसका ये दोनों कहाँ से लेगा? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है अपने कैपिटल से, कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नया एक चीज है, पढ़ो, बैलेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं दिया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? कहीं भी नहीं दिया गया। इसका मतलब न्यू पीएसआर भी जो रहेगा रिमेनिंग पार्टनर गौरव और सोनू का, वो ओल्ड पीएसआर के रेशियो में रहेगा 2:1 में, और उनका गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कुछ नया नहीं दिया रहता है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम मान के चलते हैं कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपने ओल्ड पीएसआर में ही कंटिन्यू करेंगे, नया प्रॉफिट को उसी तरह रखेंगे, और उनका जो गेन होगा वो भी उसी रेशियो में होगा जो उनका ओल्ड पीएसआर था। ठीक है, बट अब गुडविल का हम लोग यहाँ पर वर्किंग करते हैं, गुडविल बांटेंगे। गुडविल अनीता का कितना, गुडविल ऑफ फर्म पूरा दिया गया है, उसका वैल्यू कितना दिया गया है? 3 लाख। इसलिए अनीता का कितना शेयर हो जाएगा? अनीता शेयर इन गुडविल 2/5, उसका रेशियो वही है, यानी 1,20,000। ये कौन कंपेंसेट करेंगे? गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? गौरव और सोनू, ये दोनों मिलके अनीता को उसके गुडविल का हिस्सा देंगे। पैसा किस रेशियो में देंगे? ये 2/3, ये 1/3। क्यों? क्योंकि नया पीएसआर इनका 2:1 ही है, जो पुराना था। तो 2/3 ऑफ दिस, और ये 1/3 ऑफ 80,000, 40,000 ये होना चाहिए। यानी कि अनीता को मिलेगा, किससे मिलेगा? बाय गौरव देगा उसको, कितना देगा? 80,000, और सोनू देगा, कितना देगा उसको? 40,000।
ये गुडविल का। तो ये जब दे रहा अपने कैपिटल से, तो यहाँ पर डेबिट होगा उसका, उन दोनों का कैपिटल अकाउंट टू, इसको अनीता को ये दे रहा है 80 और ये 40 दे रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अनीता रिटायर्ड इतना 1 लाख इमीडिएट पे कर दे रहे हैं एंड द बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट टू बी पेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इसको, अब वैसा कोई एडजस्टमेंट है, कुछ भी करने का नहीं है। चलो इसको एक बार अभी के लिए क्लोज करो, उसके बाद देखेंगे अनीता को कैसे देना था उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, इधर सब जोड़ोगे तो 2,12,12,30 880 और 40। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3,74,800। अनीता का बैलेंस आ रहा है, इसका बैलेंस आ रहा है 2,54,800 और इसका 1,27,400। ठीक है, अब देखो अनीता का इतना ड्यू हो रहा है, इसमें से कैसे बोल रहा है, क्या करना है, 1 लाख रुपए तो तुरंत उसको दे देना है चेक से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी कि 1 लाख रुपए उसके कैपिटल से तुरंत हटा के उसके बैंक से, फर्म के बैंक से निकल गया और उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया अनीता का। ठीक है, और बैलेंस कहाँ बोल रहा है, बैलेंस बोल रहा है उसके लोन अकाउंट में रख दो। अनीता के लोन अकाउंट में कितना रख देगा, 2,74,800 रख देगा लोन अकाउंट में। क्लियर, यहाँ तक एडजस्टमेंट हो गया। और इनका बैलेंस जो बच रहा है, इनका कैपिटल वो बच जाएगा 174 कितना है 800, 87,400। ठीक है, ठीक है, इसका 1 लाख लोन में ट्रांसफर कर दिए, 1 लाख तुरंत दे दिए, बैलेंस लोन में ट्रांसफर कर दिया अनीता का जो बैलेंस बचा था, और रिमेनिंग पार्टनर गौरव और सोनू का कितना कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बच गया। अब आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो सिंपल बना लो। इधर बना दूं, इसको इधर इरेज करके यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन वाला डिलीट कर दिया ना, देखकर बन जाता था। बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म बनाओगे, ठीक, देखो बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, जो चेंज हो रहा है वो सब लिखो। पहले तो कैपिटल लिख दो, कैपिटल तीनों का लिख दो। तीनों में तो अनीता खत्म, अब गौरव और सोनू का होगा सिर्फ। गौरव का बचेगा, सोनू का बैलेंस बचेगा। गौरव का कितना आ रहा है 1,74,800 आ रहा है, सोनू का आ रहा है 87,400 आ रहा है। दोनों का कैपिटल अकाउंट हो गया। अनीता का क्या जाएगा, अनीता का लोन अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसमें कितना चला जाएगा 2,74,800। अब देखो पुराने बैलेंस शीट्स में और क्या क्या रखना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा नहीं हटा था, उसके बदले सिर्फ 30,000 तो बांट दिए थे, बाकी 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
आपका क्लेम में चला जाएगा या फिर वो सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर दो। अगर इधर 110 लिख रहे हैं तो खत्म कर दो उसको, क्लेम का भी नहीं, वर्कमैन रहता तो क्लेम में आता। चलो ठीक है, जनरल रिजर्व पूरा बढ़ गया, कुछ नहीं है। क्रेडिटर आएगा क्योंकि क्रेडिटर को तो कुछ नहीं कर रहे हम लोग, 4,60,000, ठीक है। यानी आपका इस साइड का तो कंप्लीट हो गया, इस साइड का बैलेंस शीट बन गया, क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड देखते हैं। देखो डेबिट साइड में क्या क्या है, लैंड बिल्डिंग रिवैल्यू हो चुका है, मार्कर को भी आज ही खत्म होना था। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख था पहले, उसका 120%, यानी अब 6 लाख में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका घट गया, तो यहाँ पर 1,10,000 से रिकॉर्ड करेंगे। देखो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 120 रहता ना, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व की जगह क्लेम रहता 10,000, तो वो नहीं करना, यहाँ से हटा दिए, इसलिए क्लेम भी हट गया, तो इन्वेस्टमेंट वाला भी खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट का रिवाइज वैल्यू डाल दिए, ठीक है। और डेटर्स आपका कितना होगा, 130 था, लेस प्रोविजन बनाया था 10%, तो कितना हो जाएगा, 1,17,000 हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक में कुछ चेंजेस था क्या, कोई चेंजेस नहीं था स्टॉक में, ठीक है। और कैश बैंक में चेंजेस था, बिल्कुल इसी में चेंज था, क्यों, क्योंकि इसमें 1 लाख यहाँ से आपने बैंक से निकाल के अनीता को पे किया है, तो पुराना में कितना था 170, तो अभी नए में कितना होगा, या तो अलग से इसका वर्किंग कर लेना या नहीं, तो यहाँ पर दिख जाएगा 170 माइनस 1 लाख अनीता को निकाल के पे किए, तो कितना 70,000 बैलेंस हो जाएगा। इसको जोड़ो, 9,97,000, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। देखो सिंपल था, ये सब बना लिए थे, ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ था इसलिए बना दिया, ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं। हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे तो सारा आसानी से हो जाता है। पहले हम लोग इवैल्यूएशन अकाउंट बना लिए थे, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना दिए, फिर रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अनीता, तो अनीता का टोटल ड्यू कितना हो रहा है, इतना, तो इतना इसको 374,800, ये क्या करेगा, जो फॉर्म है वो अनीता को उसका शेयर दे देना चाहिए, उसका पैसा दे देना है। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ कि पूरा पैसा वन टाइम नहीं देके क्या कर रहे हैं, 1 लाख दे दे रहे हैं, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ये लोन अकाउंट फिर कहाँ, बैलेंस शीट में, उसके लोन अकाउंट में अपीयर होगा कब तक, जब तक कि अनीता का पूरा पैसा दे नहीं देते, तब तक वो लोन अकाउंट बनकर यहाँ पर लायबिलिटी में रहेगा। ये क्लियर। और बाकी ये सब तो पहले भी बनाना सीख चुके हैं, गुडविल का कैलकुलेशन सीख चुके हैं। चलो 37 आसान था, 38 बना लेना सेम उसी तरह। यहाँ पर सिर्फ एक लोन अकाउंट भी बनाने बोला है, तो लोन अकाउंट बनाना हम लोग पहले सीख चुके हैं, वही है। इलस्ट्रेशन 39 भी सिंपल है, चलो 39 तक सिंपल है। 1 मिनट 30 मिनट हुआ है, बट मार्कर खत्म हो गया है, देखें और मार्कर है कि 1 मिनट। चलो ये इलस्ट्रेशन 38 खुद बना लेना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट भी बोला है, और
एक लोन अकाउंट बनाने बोला है, तो यहाँ पर एडिशनल क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर का एक लोन अकाउंट बन जाएगा, उसमें जितना बैलेंस वो ट्रांसफर करेगा वो लोन अकाउंट में चला जाएगा और उस पर इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा, और जब पेमेंट करेगा तो उसका ईयर वाइज ईयर दिखते जाएगा। ठीक है, ये 38 ईजी है, 39 भी सिंपल है, कुछ है नहीं वैसा, बना लेना सिंपल एकदम सेम इसी तरह है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को खुद करना है क्योंकि ये सब सॉल्व है। ठीक है, मैं बस तरीका बता दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद करना है, जो सीबीएसई में आया हुआ रहता है वो करा ही देता हूँ। चलो अब हम लोग पेज 5.40 में क्या पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो ये पिछले 2 चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे, क्या सारा कुछ होने के बाद, सारा एडजस्टमेंट होने के बाद क्या होता था, कैपिटल को हम लोग एडजस्ट करते थे। वो कैसे करते थे, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि टोटल कैपिटल ऑफ जो न्यू पार्टनर्स, टोटल कैपिटल जो रहेगा अभी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट किस बेसिस पे रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे रहता था, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो हम लोग उस अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते थे। यहाँ भी कुछ उसी तरह है, यहाँ पर हम लोग को जब सारा एडजस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन में बोला रहेगा कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में कैपिटल बटेगा या कैपिटल दोनों का रहेगा वो किस तरह रहेगा, किस रेशियो में रहेगा, उसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसका बहुत सारा मतलब केस करके दिया गया है। ठीक है, चलो एक एक केस पढ़ते हैं, किस केस में क्या होगा। बाकी ऐसे कुछ ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये आप खुद जब क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, क्वेश्चन जब दिया रहेगा आप आंसर बनाने जाओगे तो खुद वो बन जाएगा। फिर भी हम लोग एक एक केस करके पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन वेरियस केसेस। इसको इरेज कर देते हैं। मार्कर को एक मिला है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसका बहुत सारा केस पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ रहे हैं क्या, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन। इसमें बोल रहा है क्या कि जो नया फॉर्म बनेगा रिटायरमेंट के बाद उसका टोटल कैपिटल आपको दिया गया, उसके बेसिस पे आप कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल किस तरह एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो इसका क्या क्या स्टेप्स है देखो। पहला स्टेप्स क्या है, पहला बोल रहा है क्या करना, हम लोग को निकालना एशर्टेन adjusted capital of remaining partners। ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि आप जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका एडजस्टेड कैपिटल निकालो। तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलता था, वही जो हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसमें सारा एडजस्टमेंट, उनका रिवैल्यूएशंस का गेन लॉस, उनका गुडविल का एडजस्टमेंट, उनका रिजर्व्स का कुछ बटा, सब बटने के बाद जो भी उनका क्लोजिंग बैलेंस बचता था सीडी,
वही होता था उसका कैपिटल। तो पहला स्टेप में क्या बोल रहा है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल निकालो एडजस्टेड कैपिटल। तो मतलब जो हम लोग बना रहे थे वही चीज बनाएंगे और उसका CD यहाँ पर होगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ठीक है। तो ये असर्टेन कर लिए। दूसरा केस में क्या बोल रहा है, दूसरा केस में बोल रहा है कैलकुलेट प्रोपोर्शन कैपिटल of remaining partners on the basis of total capital of the new firm and new PSR, ठीक है। अब आपको टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म दिया गया है, ये दिया गया टोटल कैपिटल। उस बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे, proportionate capital of remaining partners on basis of total capital of firm and न्यू PSR, ठीक है। कैसे निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म दिया गया है, उसमें से दोनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, तो मल्टीप्लाई करके उनका हिस्से का प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकल जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल आपको पता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल जितना रखना है वो आपने निकाल लिया। तो इसमें भी क्या होगा, किसी में प्रोपोर्शनेट जो निकला है वो ज्यादा है और उनका एडजस्टेड कम है, और किसी में क्या होगा, जो प्रोपोर्शनेट निकला है वो कम निकला है, एडजस्टेड कैपिटल में जो है वो ज्यादा है। तो क्या होगा, इस केस में भी सरप्लस एंड डेफिसिट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए सरप्लस डेफिसिट, अगर ये ज्यादा इससे तो क्या है, मतलब जितना होना चाहिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होना चाहिए, अगर वो ज्यादा निकल रहा है और जो एडजस्टेड उसका कम है तो दैट इज डेफिसिट, उतना उसको लेके आना होगा। अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन सरप्लस है कि डेफिसिट है। ये हम लोग पहले भी पिछले चैप्टर में भी ये सब पढ़ चुके हैं। हम लोग यही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस है कि डेफिसिट है ये निकालते हैं। सरप्लस कब होगा, जब यहाँ पर कम होगा बट उनके एडजस्टेड कैपिटल जो होगा वहां पर उनका ज्यादा बैलेंस है, लेकिन उनको चाहिए ऑन बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल जो है उनका न्यू PSR से निकाल के जो मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाले, उसमें अगर कम चाहिए बट उनका एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है तो दैट इज सरप्लस। तो उतना पैसा वो विड्रॉ कर लेगा, आइदर कैश बैंक से विड्रॉ होगा या फिर उसको करंट अकाउंट में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर डेफिसिट कब होगा, जब उनके एडजस्टेड कैपिटल में कम बैलेंस होगा, जितना उनको प्रोपोर्शनेट कैपिटल में होना चाहिए तो उतना वो क्या करेगा, उतना वो पैसा लेके आएगा या फिर उतना उसके करंट अकाउंट में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। यही है। तो चौथा स्टेप क्या बोल रहा है, विथड्रॉ सरप्लस कैपिटल इन कैश और ट्रांसफर इट टू करंट अकाउंट। इसमें अगर सरप्लस है तो ये विड्रॉ कर लो या फिर उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। दूसरा में और भी तो होना चाहिए ना, अगर डेफिसिट हो रहा है तो ब्रिंग डेफिसिट कैपिटल इन कैश, मार्कर्स तीनों खत्म हो गया, और ट्रांसफर इट टू
करंट अकाउंट। ठीक है, ये तरीका पहला हो रहा है किस केस में, जब आपको टोटल कैपिटल फर्म का दिया गया है कि फर्म के पास कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर होने के बाद जो फर्म का कैपिटल है वो इतना बैलेंस आपको रखना होगा। उस केस में क्या बोल रहा है कि पहले आपने सारे एडजस्टमेंट के बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बना, क्लोजिंग बना, वो एडजस्टेड कैपिटल हो गया, उसको निकाल लो। फिर आप निकाल लो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, निकाल लो किस बेसिस पे, जो नया कैपिटल का दिया गया उसको न्यू पीएसआर से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद बोल रहा है डेफिसिट सरप्लस निकाल लो। अगर डेफिसिट है तो उतना पैसा वो पार्टनर लेके आ जाएगा, और अगर सरप्लस है तो उतना पैसा वो विड्रॉ कर लेगा या फिर उसको करंट अकाउंट के थ्रू डील करेगा। यही है। चलो, इसका अकाउंटिंग एंट्री वही है जो पहले हम लोग पढ़ते थे। अगर व्हेन एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जब एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल में, मतलब सरप्लस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो पैसा निकालेगा, जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगा। पहला, जर्नल एंट्रीज क्या होगा, जब सरप्लस होगा। सरप्लस क्या होगा, जब एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो उस केस में क्या होगा, वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू, या तो पैसा निकलेगा कैश बैंक या फिर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये होना चाहिए। और अगर डेफिसिट है तो क्या होगा, उल्टा होगा। डेफिसिट है तो उतना वो कैश बैंक यानी उतना पैसा वो लेके आएगा या फिर उसके करंट अकाउंट से होगा, और टू उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, यही इसका फर्स्ट केस था, उसका एडजस्टमेंट एंट्री था। ठीक है, इलस्ट्रेशन 40 देखो, सेम वही है 40, 41। 41 तुम्हारा सीबीएसई सैंपल पेपर है, इसको करेंगे। आज तो मार्कर ही खत्म हो गया। एक काम करो, अभी इतना रहने दो, केस 1 वाला जो है यहाँ तक, और इसका इलस्ट्रेशन जो भी इलस्ट्रेशन 40, 41 करना, फिर आगे हम लोग करते हैं। आज मार्कर के चलते थोड़ा रुकना पड़ रहा है। ठीक है, चलो आज यहीं रहने दो, फिर अगले क्लास में करते हैं, मार्कर लेके आएंगे तब। चलो बाय।